क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी सच्ची आस्था ही आपकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाए? क्या भगवान की पूजा करने की चाह आपको आपकी नौकरी से भी दूर कर सकती है? और अगर कोई आपके विश्वास को चुनौती दे, तो आप क्या करेंगे? झुकेंगे या लड़ेंगे? आज की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक लड़की की नौकरी नहीं, उसके विश्वास की परीक्षा होने वाली है। ईशा एक साधारण लेकिन बेहद आस्थावान लड़की थी। उसके लिए हर दिन की शुरुआत भगवान के नाम से होती थी। वो मानती थी कि अगर दिन की शुरुआत श्रद्धा से हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारे विश्वास की परीक्षा लेने का तरीका ढूंढ ही लेती है। जब ईशा ने उस नए ऑफिस में कदम रखा तो उसने एक बात तुरंत नोटिस की। वहां कहीं भी कोई मंदिर नहीं था। ये बात उसके दिल को चुभ गई। हर ऑफिस में, चाहे छोटा ही सही, एक कोना तो होता है जहां इंसान अपने मन को शांत कर सके, भगवान से जुड़ सके। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था। पहले दिन से ही ईशा को एक खालीपन महसूस होने लगा। काम में मन तो लगाती थी, लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी थी। उसे लगता था जैसे उसकी दिनचर्या अधूरी है। कई दिनों तक उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, काम ही पूजा है। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि वो खुद ही एक छोटा सा मंदिर बनाएगी। अगले दिन वो अपने बैग में एक छोटी सी भगवान की मूर्ति, अगरबत्ती और एक दिया लेकर आई। ऑफिस में जल्दी पहुंचकर उसने एक कोने में बहुत सादगी से सब कुछ सजाया। जब उसने दिया जलाया तो उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे फिर से अपनी पहचान मिल गई हो। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसका ये छोटा सा कदम एक बड़ा तूफान खड़ा करने वाला है। कुछ ही देर में सूरज ऑफिस पहुंचा। सूरज उस ऑफिस का सख्त और नियमों का पक्का मैनेजर था। उसके लिए काम ही सबसे बड़ा धर्म था और ऑफिस में किसी भी तरह की व्यक्तिगत चीजों की कोई जगह नहीं थी। जैसे ही उसकी नजर उस छोटे से मंदिर पर पड़ी, उसका चेहरा सख्त हो गया। वो सीधे ईशा के पास गया और ठंडी आवाज में बोला, ये सब क्या है? ईशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर बस एक छोटा सा मंदिर है ताकि दिन की शुरुआत अच्छे से हो सके। लेकिन सूरज को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत कहा, यह ऑफिस है, मंदिर नहीं। यहाँ ऐसे कोई भी पर्सनल रूल्स नहीं चलेंगे। आपको ऑफिस के रूल्स फॉलो करने होंगे। ईशा की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी आस्था पर इस तरह सवाल उठाया जाएगा। उसने धीरे से कहा, सर मैं बस अपना काम शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना चाहती हूँ। इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सूरज का जवाब और भी सख्त था। परेशानी है, क्योंकि अगर हर कोई अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से ऑफिस चलाएगा तो यहाँ काम नहीं हो पाएगा। ये प्रोफेशनल जगह है, पर्सनल नहीं। ये सुनकर ईशा का दिल टूट गया। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो बहस नहीं करना चाहती थी। उसने चुपचाप दिया बुझा दिया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। बाहर से वो शांत थी, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। पूरा दिन ईशा के लिए बहुत भारी था। हर बार जब वो उस कोने को देखती जहां उसने मंदिर बनाया था, उसे अपनी हार महसूस होती। उसे लग रहा था जैसे उसने सिर्फ एक नियम नहीं तोड़ा, बल्कि अपनी पहचान खो दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अभी बाकी था। शाम होते होते सूरज का गुस्सा और बढ़ गया। शायद उसे लगा कि ईशा ने उसके नियमों को चुनौती दी है। अचानक वो ईशा के पास आया और बिना किसी चेतावनी के कह दिया, कल से तुम ऑफिस मत आना। ये सुनकर जैसे ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो कुछ समझ ही नहीं पाई। सर मैंने ऐसा क्या कर दिया? लेकिन सूरज बिना कोई जवाब दिए वहां से चला गया। ईशा वहीं खड़ी रह गई, टूटी चुकी, उलझी हुई, और सबसे बड़ा सवाल उसके सामने था, क्या सच में उसकी आस्था उसकी नौकरी छीन लेगी? और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या सूरज सच में इतना निर्दयी है, या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा सच जो अभी तक किसी ने नहीं देखा? जारी रहेगा। अगली सुबह ईशा की जिंदगी का सबसे भारी सवेरा था। पूरी रात वो सो नहीं पाई थी। बार बार वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, कल से तुम ऑफिस मत आना। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, बल्कि उसके सपनों पर लगा एक ताला था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन दिल में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। शायद सूरज ने गुस्से में कह दिया हो, शायद आज सब ठीक हो जाए। लेकिन जब वो ऑफिस के गेट के बाहर पहुंची, तो उसके कदम अपने आप रुक गए। अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसे डर था, कहीं सच में उसे रोक दिया गया तो, कहीं सबके सामने उसे अपमानित किया गया तो। दिल और दिमाग के बीच एक जंग चल रही थी। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। ऑफिस का माहौल बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो।
लेकिन ईशा के लिए सब कुछ बदल चुका था। हर नज़र उसे सवालों से घूरती हुई लग रही थी। वो धीरे धीरे अपनी सीट की तरफ बढ़ी। तभी एचआर डिपार्टमेंट से एक मैसेज आया, प्लीज़ मीट सूरज सर इमीडिएटली। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। अब सब कुछ साफ होने वाला था, उसका भविष्य, उसकी नौकरी, सब कुछ। जैसे ही वो सूरज के केबिन के बाहर पहुंची, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से ठंडी आवाज़ आई, कम इन। कमरे के अंदर का माहौल और भी भारी था। सूरज अपनी कुर्सी पर बैठा था, चेहरा पहले से भी ज्यादा सख्त। उसके सामने कुछ फाइल्स रखी थीं, जैसे वो पहले से ही किसी फैसले पर पहुंच चुका हो। ईशा धीरे से अंदर आई और खड़ी हो गई। सर, आपने बुलाया? उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। सूरज ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बैठो। लेकिन ये बैठो भी आदेश जैसा लग रहा था, सुकून जैसा नहीं। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर सूरज ने फाइल बंद की और सीधे ईशा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों रोका है? ईशा ने धीरे से सिर हिलाया। शायद कल की वजह से। शायद नहीं, बिल्कुल उसी वजह से। सूरज ने बीच में ही काटते हुए कहा, ये ऑफिस है, कोई पूजा घर नहीं, और यहाँ डिसिप्लिन सबसे ऊपर है। ईशा की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ अपनी आस्था निभा रही थी। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सूरज ने गहरी सांस ली, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, लेकिन उसके अगले शब्दों ने ईशा को अंदर तक हिला दिया। नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा हुआ है। ईशा चौंक गई। कैसा नुकसान सर? सूरज कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम नहीं समझोगी। ये सुनकर ईशा के अंदर एक अजीब सी जिद जाग गई। तो समझाइए सर, क्योंकि बिना जाने मैं खुद को गलत नहीं मान सकती। ये पहली बार था जब ईशा ने सूरज के सामने इतनी हिम्मत दिखाई थी। सूरज ने उसे ध्यान से देखा, जैसे पहली बार उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, कुछ साल पहले इसी ऑफिस में एक और लड़की थी, ठीक तुम्हारी तरह, बहुत आस्थावान। उसने भी यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया था। ईशा ध्यान से सुन रही थी, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ऑफिस में लोग काम से ज्यादा पूजा में ध्यान देने लगे। छोटे छोटे ग्रुप बन गए, अलग अलग मान्यताओं के लोग आपस में भिड़ने लगे, और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कमरे का माहौल और भी गंभीर हो गया था। उस दिन मैंने एक फैसला लिया, सूरज की आवाज़ भारी हो गई, कि इस ऑफिस में अब कभी भी पर्सनल आस्था को काम के बीच नहीं आने दूंगा। ईशा अब समझने लगी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सर, उसने धीरे से कहा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैं सिर्फ अपने लिए पूजा करना चाहती थी, किसी पर थोपना नहीं। सूरज ने उसकी बात सुनी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सख्ती के साथ कुछ और भी था, शायद दर्द, शायद डर। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ ईशा, कभी कभी छोटी सी चीज़ भी बड़ा तूफान बन जाती है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन तभी अचानक दरवाज़ा खुला। एक सीनियर डायरेक्टर अंदर आए, और उनकी एंट्री ने पूरे माहौल को बदल दिया। उनके हाथ में एक फाइल थी और उनके चेहरे पर गंभीरता। सूरज, वी नीड टू टॉक राइट नाउ। सूरज खड़ा हो गया, और जाते जाते उसने ईशा की तरफ देखा। तुम यहीं रुको, अभी फैसला बाकी है। दरवाज़ा बंद हुआ, और ईशा अकेली रह गई उस कमरे में। उसका दिल अब पहले से भी ज्यादा धड़क रहा था। क्या अब सच में उसकी नौकरी चली जाएगी, या आने वाला है कोई ऐसा खुलासा जो सब कुछ बदल देगा? दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सच और गलत के बीच की रेखा धुंधली होने वाली है। अगले भाग में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आएगा। कमरे में बैठी ईशा की सांसें जैसे थमसी गई थीं। घड़ी की हर टिक टिक उसके दिल पर चोट कर रही थी। बाहर क्या चल रहा था उसे कुछ पता नहीं, लेकिन अंदर एक डर लगातार बढ़ता जा रहा था। क्या यही अंत है? क्या उसकी नौकरी, उसके सपने, सब कुछ आज खत्म हो जाएगा? करीब 15 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। सूरज वापस अंदर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वही सख्ती नहीं थी, कुछ बदल चुका था। उसके पीछे वही सीनियर डायरेक्टर भी थे, उनकी नज़रें सीधे ईशा पर टिकी हुई थीं। ईशा, डायरेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
ईशा धीरे से खड़ी हो गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जी सर। डायरेक्टर ने अपनी फाइल खोली और बोले, कल जो हुआ उसके बाद हमने पूरी स्थिति को रिव्यू किया है और हमें एक बहुत जरूरी बात समझ में आई है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। हर शब्द जैसे किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रहा था। इस ऑफिस में हमने हमेशा प्रोफेशनलिज्म को सबसे ऊपर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंसानियत को भूलते जा रहे थे। ये सुनकर ईशा की आंखों में हल्की सी उम्मीद चमकी। सूरज चुप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग ही कहानी थी। डायरेक्टर ने आगे कहा, ईशा, तुम्हारा इरादा गलत नहीं था। तुमने किसी पर अपनी आस्था थोपने की कोशिश नहीं की। तुम सिर्फ अपने दिल की शांति के लिए पूजा करना चाहती थी। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, उम्मीद के थे। फिर अचानक डायरेक्टर ने सूरज की तरफ देखा। और सूरज, शायद तुम अपने पुराने अनुभव के कारण बहुत ज्यादा सख्त हो गए हो। ये सुनते ही सूरज की नजरें झुक गईं। ये पहली बार था जब कोई उसे इस तरह आईना दिखा रहा था। कुछ सेकंड बाद सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ा और ईशा के सामने आकर रुक गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ईशा, मैं गलत था। ये सुनकर ईशा पूरी तरह चौंक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही सूरज, जो कल तक इतना सख्त था, आज अपनी गलती मान रहा है। मैंने अपने डर को तुम्हारी सच्चाई पर हावी होने दिया। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें रोका नहीं तो फिर वही सब दोबारा होगा जो पहले हुआ था। लेकिन मैं ये भूल गया कि हर इंसान अलग होता है। कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले डर और तनाव था, वहां अब समझ और भावनाएं थीं। ईशा ने धीरे से कहा, सर, मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं अपने भगवान को याद कर सकूं, बिना किसी को परेशान किए। सूरज ने सिर हिलाया, और तुम्हें पूरा हक है ऐसा करने का। फिर उसने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। आज से इस ऑफिस में एक छोटा सा शांत कोना बनाया जाएगा, जहां कोई भी अपने मन को शांत कर सके, चाहे वो पूजा करे, मेडिटेशन करे या बस कुछ पल खुद के साथ बिताए। ये सुनकर ईशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, ये हर उस इंसान की जीत थी जो अपने विश्वास और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन बनाना चाहता है। लेकिन कहानी का सबसे भावुक पल अभी बाकी था। सूरज ने धीरे से कहा, और अगर तुम चाहो तो उस कोने की शुरुआत तुम कर सकती हो। ईशा ने कांपते हाथों से अपनी छोटी सी मूर्ति बाहर निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरे लिए सिर्फ एक मूर्ति नहीं, मेरा विश्वास है। पूरा कमरा उस पल का गवाह बन गया जब एक छोटी सी आस्था ने एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी बदलाव नियम तोड़ने से नहीं, बल्कि दिल जोड़ने से आता है। उस दिन के बाद ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल गया। लोग अब सिर्फ काम ही नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को भी समझने लगे थे। और सूरज, वो अब सिर्फ एक सख्त मैनेजर नहीं था, बल्कि एक बेहतर इंसान बन चुका था। और ईशा, वो अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसने साबित कर दिया था कि अगर आपकी नीयत साफ हो तो आपकी आस्था कभी आपकी कमजोरी नहीं बनती, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है।